लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। इस न्यूज बुलेटिन में पटना समेत जिले की जरूरी खबरों से आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना संकट के बीच चमकी बुखार ने दी दस्तक। पटना की सड़कों पर निरीक्षण करने निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने एक अन्य मार्ग में कोविड-19 पर अधिकारियों संग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। शादी, श्राद्ध और दाह संस्कार को लेकर पुलिस मुख्यालय ने दिया बड़ा आदेश। कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी। 24 घंटे में फिर मिले 11,000 से अधिक नए मरीज। पटना में फिर बड़ी वारदात। कोरोना पॉजिटिव पत्नी की हत्या करने के बाद रेलवे के स्टेशन मैनेजर ने किया सुसाइड। पूर्णिया में जिंदा जल गए 2 बच्चे। वहीं जाप नेता पप्पू यादव का डबल इंजन सरकार पर बड़ा आरोप। और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की रिहाई एक बार फिर टली। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना संकट के बीच अब चमकी बुखार ने दस्तक दे दी है। आज मुजफ्फरपुर के SKMCH में 4 बच्चों को एडमिट कराया गया। इन बच्चों का इलाज पीकू वार्ड में चल रहा है। आज आई जांच रिपोर्ट के बाद उन बच्चों में AES की पुष्टि हुई है। फिलहाल बच्चों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। इन बच्चों में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और मोतिहारी के एक बच्चे शामिल हैं। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह के अनुसार चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसे लेकर सरकार भी काफी गंभीर है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लेने पटना की सड़कों पर निकले। उन्होंने बाईपास, मीठापुर बस स्टैंड होते हुए शहरों के कई इलाकों का निरीक्षण किया। वे अशोक राजपथ भी गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने साथ चल रहे अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने कोरोना संक्रमण को लेकर एक अन्य मार्ग में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को 2 टूक कहा, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं। कोरोना के हर पहलू पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने फिर दोहराया कि RT-PCR की जांच रिपोर्ट लोगों को समय पर उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करें, साबुन से हाथ धोते रहें, घर से बेवजह बाहर ना निकलें। आप सतर्क और सजग रहेंगे तो कोरोना संक्रमण का खतरा कम होगा। अगर आपके घर में शादी, विवाह या श्राद्ध कर्म है तो इसकी सूचना आपको अपने स्थानीय थाने को अनिवार्य रूप से देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस बाबत आज आदेश जारी किया गया है। आदेश की कॉपी सूबे के सभी IG, DIG, SP, DSP और संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने कड़े शब्दों में कहा है कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जाए। आयोजन स्थलों पर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाए। बिहार में कोरोना से मौतों का सिलसिला आज भी जारी है। केवल आज पटना के NMCH में 16 मरीजों की मौत हो गई। कल इस अस्पताल में 11 मरीजों की मौत हुई थी। आज पटना एम्स में 5, बेतिया में 8 तथा बक्सर में 7 मरीजों की मौत हुई है। रोहतास में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। उधर पूर्व मध्य रेल हाजीपुर में पोस्टेड सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी रंजीत कुमार तथा भागलपुर में चिकित्सक डॉक्टर पूनम की मौत कोरोना से हो गई। दोनों पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित थे। उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। बिहार में कोरोना मरीजों का मिलना जारी है। उसकी रफ्तार भी बरकरार है। आज भी सूबे में लगभग 12,000 नए मरीज मिले हैं। आज 11,801 नए मरीज मिले, लेकिन आज अन्य दिनों की तुलना में लगभग 20,000 टेस्ट भी कम किए गए। राज्य में आज 80,461 सैंपल्स की जांच हुई है। इनमें पटना से सर्वाधिक 2,720 नए मामले आए हैं। इसके अलावा औरंगाबाद में 550, बेगूसराय में 549, गया में 655, गोपालगंज में 500 और सारण में 560 नए संक्रमित मिले हैं। ये ऐसे जिले हैं जहां 500 से अधिक नए मरीजों की पहचान हुई है। आपको बता दें कि कल सूबे में 12,795 नए मरीज मिले थे। हालांकि आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि टेस्ट को बढ़ाया जाए।
कोरोना महामारी के बीच आज पटना में बड़ी वारदात हो गई। पटना जंक्शन पर तैनात स्टेशन मैनेजर ने अपनी कोरोना पॉजिटिव पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद उसने छत से कूदकर सुसाइड भी कर लिया। इस वारदात को उनके बच्चों समेत मोहल्ले के लोगों ने देखा। दरअसल कंकड़बाग के मुन्ना चक के पास ओम रेसिडेंट में स्टेशन मास्टर अतुल लाल और उनकी पत्नी तुलिका के बीच विवाद हुआ। शोर सुनकर पड़ोसी भी जुट गए, लेकिन महिला के संक्रमित होने के कारण कोई बीच बचाव करने नहीं आया। गुस्से में पति अतुल ने ब्लेड से पत्नी का गला काट दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लोग उसे जब तक पकड़ते तब तक हत्यारे पति ने छत से कूदकर जान दे दी। पूर्णिया में हृदय विदारक हादसा हुआ। घर में आग लगने से 2 बच्चे जिंदा जल गए। दोनों की मौत मौके पर ही हो गई। मृतकों के घर में कोहराम मच गया। लाखों की संपत्ति भी जल गई। मृतकों में 13 साल की लड़की और 12 साल का लड़का है। किहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत लाइन बाजार पोस्टमार्टम रोड के समीप यह हादसा हुआ है। बताया जाता है कि घर में लोग सोए हुए थे और एक कमरे में मोमबत्ती जल रही थी। नींद के कारण अगलगी की जानकारी नहीं मिल सकी। जब तक जानकारी मिली तब तक दोनों आग में बुरी तरह घिर चुके थे। जलने से दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार में डबल इंजन सरकार पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार के अस्पतालों में जल्लाद और स्वास्थ्य विभाग में किलर बैठे हुए हैं। इन सबका एकमात्र उद्देश्य मरीजों को मारना है। इन अस्पतालों ने मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अधिकतर निजी अस्पताल बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के चल रहे हैं। इसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। कोरोना की लहर को सरकार यदि सच में तोड़ना चाहती है तो कोविड अस्पतालों को सेना के हवाले कर दे। उन्होंने कहा कि बिहार के हालात बहुत ही खराब है। नीतीश सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। रेमडेसिविर के नाम पर यहाँ के लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। सरकार बिचौलियों को फायदा पहुंचा रही है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की रिहाई कम से कम 1 सप्ताह और नहीं होने वाली है। कोरोना की वजह से एक बार और उनकी रिहाई की डेट बढ़ गई है। अब 3 मई के बाद ही उनकी रिहाई संभव है। दरअसल 17 अप्रैल को ही लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद से ही कहा जाने लगा कि लालू यादव बाहर आ जाएंगे, लेकिन इसी बीच कोरोना संकट आ गया, कोर्ट बंद हो गए। तब तक कहा गया कि 26 अप्रैल को बेल बॉन्ड भरे जाने के बाद वे जेल से बाहर आ पाएंगे, लेकिन आज एक बार फिर बताया जा रहा है कि वकील कोरोना संकट की वजह से कोर्ट के कार्यों से 1 सप्ताह और दूर रहेंगे। ऐसे में अब 2 मई तक बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सकेगा। इससे 3 मई को ही पता चलेगा कि रिहाई की फाइनल डेट क्या होगी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।